हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए आगे की कहानी पर नजर डालते हैं। 너였구나. 과거? 저 하셨군요. सॉन्ग ड्यूक सजा के अगेंस्ट होती है और क्वीन जंगसून से रिक्वेस्ट करती है कि किंग यंगजू से मिलने की इजाज़त दें। ये सुनकर क्वीन जंगसून सॉन्ग ड्यूक के पास जाती है और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका देती है। उसके बाद सॉन्ग ड्यूक किंग यंगजू के सामने घुटनों के बल बैठी होती है। वहीं पर क्वीन जंगसून और किंग जोंग भी होता है। किंग यंगजू सॉन्ग ड्यू से कहता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें ये बुक कब दी थी। वो उसे जाने का कहता है। क्वीन जंगसून किंग यंगजू से कहती है कि अगर ये यहाँ से ऐसे गई तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा, और मजीद कहती है कि ये वही लड़की है जिसने आपके लिए बुक लिखी थी, तो हमें इसे एक मौका देना चाहिए। उसकी बातें सुनकर किंग यंगजू याद करने की कोशिश करता है कि सॉन्ग ड्यूक ने उसे कौन सी किताब लिख कर दी थी। वो याद करने की कोशिश करता है पर उसे याद नहीं आता और उसके सर में दर्द होने लगता है। जिसके बाद वो क्वीन जंगसून से कहता है कि जाओ इसे कानून के मुताबिक सजा दो। ऐसा लगता है कि तुम इसे फांसी नहीं देना चाहती, तो मैं फैसला करता हूँ कि इसके पाँव काट के महल से बाहर फेंक दो। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनते ही किंग जोंग किंग यंगजू के सामने घुटनों के बल बैठकर रिक्वेस्ट करता है और सॉन्ग ड्यूक की बात सुनने का एक मौका मांगता है। 시간을 내어 주시옵소서. किंग यंगजू सॉन्ग ड्यूक को आगे आने का कहता है और उससे कहता है कि सारी बात डिटेल में बताओ। तो चलो देखते हैं कि तुम उन मेमोरीज को याद दिला सकती हो जिन्हें मैं भूल गया हूँ। सॉन्ग ड्यूक सबसे पहले किंग यंगजू से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो बातें याद करना आपके लिए बहुत तकलीफ दे हैं, तभी मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जिसके बाद वो सारी बात बता रही होती है। उसकी बातें सुनते वक्त किंग जोंग को एहसास होता है कि ये वही लड़की है जिसने उसका बचपन में बुरे वक्त में साथ दिया था, जिसे वो शुक्रिया कहना चाहता था। 석빙고의 얼음으로 만든 빙반이 सॉन्ग ड्यूक की बातें सुनकर किंग यंगजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सॉन्ग ड्यूक से कहता है कि बदतमीज लड़की, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तुमने बादशाह को रोने पर मजबूर कर दिया। सॉन्ग ड्यूक माफ़ी मांगती है और पूछती है कि क्या आपको याद आया। किंग यंगजू मजाक करता है कि नहीं, मुझे नहीं याद, तुम सज़ा के हकदार हो। फिर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें ये बुक क्यों दी थी। सॉन्ग ड्यूक को याद नहीं होता। किंग यंगजू कहता है कि मैंने तुम्हें ये बुक इसलिए दिया था कि तुम एक अच्छी राइटर बनना चाहती थी और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें ये बुक गिफ्ट किया। फिर उसका नाम लेता है और कहता है कि सॉन्ग ड्यूक, तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। ये सुनकर सॉन्ग ड्यूक खुशी से रोने लगती है और किंग यंगजू को थैंक्स बोलती है। उसके बाद सॉन्ग ड्यूक अपनी बेगुनाही साबित करने के बाद किंग यंगजू के महल से बाहर निकलती है और खुद से कहती है कि नौकरानी बन के रहना वाकई इतना आसान नहीं। तभी पीछे से किंग जोंग कहता है कि बादशाह बन के रहना भी इतना आसान नहीं। ये कहते ही उसे उसकी बुक वापस देता है और उससे कहता है कि उस रात लेडी योंग के जनाजे पर तुम अकेली नहीं थी ना। सॉन्ग ड्यूक पूछती है आप ये कैसे जानते हो। किंग जोंग कहता है बताओ क्या मैं सच कह रहा हूँ। सॉन्ग ड्यूक हाँ कहती है। फिर क्वीन जंगसून आती है और सॉन्ग ड्यूक से कहती है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, तुम जाकर आराम कर लो। सॉन्ग ड्यूक चली जाती है। उसके बाद किंग यंगजू अपने खास लोगों को बुलाता है। उसमें एक होंग ड्यूक भी होता है। किंग यंगजू कहता है कि एक बादशाह को खुद को वो करने के लिए मजबूर करना चाहिए जो वो नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है कि तुम सबको मेरा 1962 का दर्दनाक फैसला याद होगा जो मैंने जूसान के लोगों के लिए लिया था। मैं सोच रहा हूँ कि क्राउन प्रिंस के लिए कौन अपनी जान खतरे में डालेगा। फिर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मरते दम तक उसका साथ दो, मतलब कि किंग जोंग का। ये सुनते ही होंग ड्यूक सोचता है कि क्या वो वक्त आ गया। 내가 오는 것인가?
सॉन्ग द्यूक किंग जोंग की बातों को याद कर रही होती है और कहती है कि उसे उस रात के बारे में कैसे पता। तभी सॉन्ग द्यूक की दोस्तें अपना बोरिया बिस्तर साथ लाती हैं सॉन्ग द्यूक के साथ सोने के लिए। उनके हाथ में बोरिया बिस्तर देखकर सॉन्ग द्यूक भी खुश हो जाती है। फिर सब अपना बिस्तर बिछा कर लेट जाते हैं। 모여서 자니까 꼭 생각시대로 돌아간 फिर यंग ही सबको पुरानी स्टोरी सुनाती है जो उसे लेडी पार्क ने सुनाई थी। लेडी जो अपनी खुफिया जगह पर अपने खास लोगों के साथ होती है। सिवाय लेडी जो के सबके चेहरों पर मास्क होता है। यहाँ वो प्लान करते हैं कि महल के अंदर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, पर इन सब में लेडी सुई शामिल नहीं होती। तभी लेडी जो लेडी सुई को किडनैप करवाकर अपनी खुफिया जगह पर लाती है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने पर मजबूर करती है। लेडी सुई लेडी जो के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहती क्योंकि वो सॉन्ग द्यूक को लेडी जो से बचाना चाहती है, लेकिन खौफजदा होकर लेडी जो के ग्रुप में शामिल हो जाती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। अगर वो ना कहती तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। लेडी जो से अपने ग्रुप में शामिल करने के बाद कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा हमें क्या करना है। वहीं पर लेडी पार्क भी होती है जो जख्मी हालत में बंधी हुई होती है। लेडी सुई से हलफ लेने के बाद लेडी जो लेडी पार्क के पास आती है। लेडी जो ने लेडी पार्क को इसलिए किडनैप किया होता है क्योंकि एक वही है जो जानती है कि प्रिंस साधु के मौत के पीछे लेडी जो का हाथ था। लेडी पार्क महल की वफादार नौकरानी है जो लंबे अरसे से राज छुपाती आई है, पर लेडी जो हमेशा बादशाह को सच बताने में रुकावट डालती आई है। लेडी जो लेडी पार्क से कहती है कि किंग जोंग किंग साधु का बेटा है तो तुम कैसे एक क्रिमिनल के बेटे को डिफेंड कर सकती हो। तभी लेडी पार्क से पता चलता है कि लेडी जो ने किंग यंगजू और साधु के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी जिस वजह से साधु पागल हो गया था। और तभी पता चलता है कि लेडी जो किंग साधु से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वो लेडी योंग का इकलौता बेटा था। किंग यंगजू ने लेडी पार्क से वादा किया था शादी करने का, पर जैसे ही उसने तख्त संभाला उसने लेडी योंग को चूज किया जो लेडी जो की करीबी दोस्त थी। किंग यंगजू की बेवफाई की वजह से अपना बदला लेने के लिए उसने किंग साधु और लेडी यंग को मार डाला और अब किंग जोंग के खिलाफ मंसूबे बना रही है। नेक्स्ट डे सॉन्ग द्यूक और उसकी दोस्तें लेडी पार्क के बारे में बात कर रही होती हैं कि उसके पास ऐसा क्या था जो वो किंग जोंग को खुद देना चाहती थी, पर लेडी जो हमेशा उसे किंग जोंग से दूर रखती थी। उसके बाद होंग यो और बाकी मिनिस्टर किंग यंगजू के दरबार के बाहर एहतजाज कर रहे होते हैं क्योंकि किंग यंगजू ने इरादा कर लिया है कि अब किंग जोंग अगला बादशाह बनेगा। पर कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती जिसमें हुआन का सोतेला बेटा भी शामिल है। खैर होंग यो ये कह रहा होता है कि क्राउन प्रिंस को ये जानने की जरूरत नहीं कि सोरेन नोरेन कौन है और ना ही उसे ये जानने की जरूरत है कि कौन सा मिनिस्टर ज्यादा बेहतर है। किंग जोंग अपने फौज के साथ वहाँ आता है और ये सब सुनकर उसे गुस्सा आता है। उसके बाद किंग जोंग मीटिंग में होता है और कहता है कि मुझे केयरफुल होना होगा और मिनिस्टर से कहता है कि होंग यो को ओहदे से हटा दो और बादशाह से रिक्वेस्ट करो कि उन लोगों को सजा दे जो मेरे खिलाफ हैं। और मजीद कहता है कि जब मैं बादशाह बनूंगा तो खुद होंग यो को अपने हाथों से जहर दूंगा। प्रिंसेस हुआन अपने सोतेले बेटे के साथ बिन हो के पास आती है और गुस्से से उसके मुंह पर पानी फेंकती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि बिन हो को उससे ज़्यादा अहमियत दी जाए और अगर किंग जोंग बादशाह बनता है तो इस वजह से बिन हो को अहमियत दी जाएगी जो हुआन नहीं चाहती क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे लगता है कि बिन हो उससे बदला लेगी क्योंकि बिन हो को लगता है कि उसके हस्बैंड के मौत के पीछे हुआन का हाथ है क्योंकि वो ऐसा चाहती थी। अब सच क्या है, आखिर किंग साधु के मौत के पीछे लेडी जो के साथ हुआन भी शामिल है, ये तो आगे जाकर पता चलेगा। पर जिस तरह वो अपने सोतेले बेटे को रोककर बता रही है इससे ऐसा ही लगता है कि शायद ये उस प्लान का हिस्सा नहीं थी। उसके बाद सॉन्ग द्यूक गार्डन आती है फूलों को पानी देने। तभी वो खुद से कहती है कि अगर उस दिन किंग जोंग ना आता तो मुझे डंडे मारकर महल से बाहर फेंक दिया होता। मैं मरते दम तक उसका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तभी पीछे से किंग जोंग आता है और उसकी बातें सुन लेता है। फिर सॉन्ग द्यूक उससे कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा कि आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे चोर समझा जिस वजह से मैं नाराज थी, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। मुझे खुशी है कि आपने मेरा साथ दिया।
किंग जोंग उससे पूछता है कि लेडी योंग के जनाजे पर तुम किसी बच्चे से मिली थी। सोंगद्यू कहती है कि आपको कैसे पता? वैसे मैं एक बच्चे से मिली थी जो मेरी ही एज का था। हम दोनों साथ ही लेडी योंग के जनाजे पर गए थे और मुझे याद है कि उसे लेडी योंग की याद आ रही थी और वो बहुत रो रहा था। किंग जोंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उसका नाम याद है? तभी सोंगद्यू को नाम याद आता है। किंग जोंग उसे बताता है कि वो मैं था। ये कहते ही वो सोंगद्यू को गले लगा लेता है। आखिर बिछड़े दोस्त मिल ही गए। दोनों बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। Thank you so much for watching and don't forget to subscribe.